क्या है मेरा, टू गिवन पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं, देखिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लाइन खींच लीजिए, यही मेरा लाइन हो जाएगा, यही लाइन एल एल हो जाएगा। चलिए, तो ये ओरिजिन है। अब देखिए एक पॉइंट यहाँ है, एक यहाँ बना देते हैं कि एक पॉइंट मेरा ये है, और एक मेरा ये जो पॉइंट आपका जो बी है वो बी यहाँ बना देते हैं। यही दो, देखिए यही ए एंड, तो ये मेरा बी है, सॉरी ये बी हो जाएगा, ये बी है। तो यही मेरा दो पॉइंट जो है गिवन पॉइंट है, और ये दोनों को पहले, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिन से इसको ज्वाइन कर देंगे, ओरिजिन से इसको मिला दिए। चलिए ये मेरा हो जाएगा आपका, ये जो ओ बी है ये पोजीशन वेक्टर होगा, तो ये वेक्टर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक पॉइंट आपका यहाँ पी हो जाएगा, वही जो आर्बिट्रेरी पॉइंट रहता है, तो ये मेरा हो गया पी हो जाएगा। यहाँ से भी यहाँ हम यहीं से इसको भी ज्वाइन कर देते हैं, तो ये मेरा हो जाएगा, ये वेक्टर आर हो जाएगा। और यहाँ से क्या करते हैं, ओ ए को ज्वाइन कर देते हैं ओरिजिन से। चलिए ये ओरिजिन से इसे ज्वाइन कर दिए, तो ये हो गया आपका वेक्टर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इस तरह से हम लोग इसको सभी को हम लोग ज्वाइन कर दिए। अब देखिए इसके बाद अब क्या है कि इसका जो देखिए कोऑर्डिनेट होगा, तो ए का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं कि ए का जो ए है इसका कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा x1, y1, आइए z1। आज जो जो आपका आर्बिट्रेरी पॉइंट था, जो आपका वेक्टर आर है, उसका कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं जो अननोन है, एक ये x हो जाएगा, कॉमा आपका y और कॉमा आपका z हो जाएगा। और b का जो आपका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, और ये हो जाएगा आपका z2। तो ये आपका देखिए यही आपका फिगर है, बस इतना ही फिगर हम लोग को ड्रॉन करना है, और कुछ इसमें विशेष काम हमको नहीं करना है। अब देखिए इसमें आपका गिवन पॉइंट मेरा जो है उसमें हम लिख सकते हैं कि ए एंड बी आर गिवन पॉइंट। यहाँ तो से लिख सकते हैं कि भाई ए और बी मेरा क्या है, ए और बी मेरा क्या है, गिवन पॉइंट है। तो थोड़ा सा लिख देते हैं कि ए एंड बी आर गिवन पॉइंट। चलिए लिख देते हैं कि ए एंड बी आपका आर हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट, तो यही मेरा गिवन पॉइंट है। अब पी जो है तो वो तो आर्बिट्रेरी था, तो यहाँ भी वही है। अब देखिए यहाँ से हम लोग एक काम देखिए कर सकते हैं क्या, कि अब देखिए यहाँ से ये वेक्टर फॉर्म है, तो यहाँ से भी हम लोग जो ट्रायंगल लॉ है वही यूज यहाँ भी कर लेंगे, हम लोग वही यहाँ पर ट्रायंगल लॉ काम करेंगे। तो इसमें हम देखिए इसमें हम दो ट्रायंगल का यूज करेंगे। तो सबसे पहले ट्रायंगल हम ले लेते हैं, देखिए सबसे पहला ट्रायंगल जो मेरा होगा वो ट्रायंगल क्या होगा, देखिए ओ ए पी, ये ट्रायंगल ले लेते हैं, ओ ए पी। देखिए ये ट्रायंगल हम लोग लेके चलेंगे, ओ ए पी। तो ये आप लिख सकते हैं कि जैसे उसमें लिखे थे कि आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ऊपर में लिख देते हैं कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसी का हम लोग यूज करेंगे, वेक्टर एडिशन, ठीक है। वेक्टर आपका एडिशन हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ओ ए पी ले लेते हैं, ओ ए पी। तो इन ट्रायंगल ओ ए पी, अब देखिए यहाँ से हो जाएगा, फिर वही हम काम वहाँ किए थे, तो यहाँ भी वही हो जाएगा कि वेक्टर आपका ओ ए प्लस ए पी, यहाँ से हो जाएगा प्लस ए पी हो जाएगा, इक्वल टू आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ओ ए प्लस ए पी हो गया, इक्वल टू हो जाएगा ओ पी। तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर ओ पी ले लेते हैं, ठीक है। चलिए
यहाँ से ये हो जाएगा, वेक्टर आपका OP हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि AP का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए AP इक्वल टू, तो AP इक्वल टू क्या मिलेगा, वेक्टर AP इक्वल टू हो जाएगा OP माइनस वेक्टर OA हो जाएगा। ये कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं कि जो मेरा OP वेक्टर है वो क्या है, R वेक्टर है, तो यहाँ बैठा देते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर R और OA क्या है आपका वेक्टर A है, तो यहाँ हो जाएगा वेक्टर A कितना बराबर, ये वेक्टर AP इक्वल टू, तो AP इक्वल टू हमको क्या मिला, R वेक्टर R माइनस वेक्टर A मिला। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये कर लिए। अब इसके आगे जो हम लोग करेंगे, अब हम लोग ट्रायंगल चेंज कर देंगे। अब ट्रायंगल ले लेंगे OAB, पूरा ट्रायंगल ले लेंगे, बड़का ट्रायंगल जो देख रहे हैं, बड़ा बड़ा ट्रायंगल कि OAB ले लेंगे। तो अब इन ट्रायंगल OAB में काम करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ से अभी कर लेते हैं। अब यहाँ से फिर वही ट्रायंगल लॉ यूज करेंगे, इसलिए पहले ऊपर हेडिंग में दे दिए हैं। तो अब हो जाएगा इन ट्रायंगल हो जाएगा आपका OAB, इन ट्रायंगल हो जाएगा AOB में हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, जब यहाँ से हम लोग लेंगे तब यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका OA हो जाएगा, अब प्लस AB हो जाएगा आपका वेक्टर OA, वही ट्रायंगल लॉ से OA प्लस A, देखिए OA प्लस AB इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सॉरी AB, हाँ AB हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा आपका OB हो जाएगा, वेक्टर OB, यहाँ से ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से ये कर लिए और यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहाँ से क्या करते हैं कि AB का वैल्यू निकाल लेते हैं, वेक्टर AB निकाल लेते हैं। तो वेक्टर AB इक्वल टू हो जाएगा आपका OB, वेक्टर OB, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा वेक्टर आपका OA हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग OB का देखिए क्या है, वेक्टर B है, तो यहाँ वेक्टर B पुट कर देते हैं और OA जो मेरा A है, तो वेक्टर ये A हो जाएगा कितना बराबर, वेक्टर ये हो जाएगा आपका AB इक्वल टू, तो वेक्टर AB इक्वल टू क्या मिला, वेक्टर B माइनस वेक्टर A। अब देखिए एक चीज यहाँ देख रहे हैं क्या कि ये जो लाइन देख रहे हैं कि ये आपका देखिए A B, जो पॉइंट A है, पॉइंट P है और पॉइंट B है, ये देखिए क्या है आपका कोलिनियर पॉइंट है। ये जो देख रहे हैं हम, ये मेरा क्या है, कोलिनियर पॉइंट है। तो कोलिनियर पॉइंट में हम लोग पढ़े थे कि कोलिनियर या पैरेलल का वही रिलेशन होता था कि हम यहाँ से लिख सकते हैं कि अगर ये कोलिनियर है तो हम यहाँ से देखिए वो रिलेशन जो यूज करते हैं कि वेक्टर AP इक्वल टू क्या होगा, लेमडा टाइम्स आपका वेक्टर AB हो जाएगा, यही होगा। देखिए यही हो जाएगा AP इक्वल टू लेमडा टाइम्स वेक्टर B, क्योंकि ये P मेरा क्या है, कॉमन पॉइंट है। तो ये पैरेलल वेक्टर के तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। जो पैरेलल वेक्टर में होता है कि P कॉमन पॉइंट आपका है, तो इसमें जो हम लोग पैरेलल में यूज करते थे वही कोलिनियर में भी यूज करते हैं, क्योंकि P पॉइंट कॉमन है। तो मतलब वेक्टर अगर लाइन देखा जाए तो एक AB मिलेगा वेक्टर और एक PB मिलेगा। तो इसीलिए AP हम वेक्टर AP इक्वल टू लेमडा टाइम्स वेक्टर AB कर देंगे। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि AP का देखिए हम वैल्यू निकाल चुके हैं कि AP का वैल्यू क्या है, वेक्टर R माइनस वेक्टर A है। तो AP का जो रिजल्ट है वो पुट कर देते हैं, तो यहाँ से मिलेगा वेक्टर R और माइनस हमको मिल जाएगा वेक्टर A और लेमडा टाइम्स हो जाएगा AB का देखिए क्या है, वेक्टर B और माइनस वेक्टर आपका A हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा। अब यहाँ से भी हम लोग वैल्यू किसका निकालेंगे, तो यहाँ से भी हम लोग वेक्टर R ही निकालेंगे, क्योंकि यही मेरा आर्बिट्रेरी पॉइंट है, अननोन वेक्टर यही है। तो यहाँ से हम लोग वेक्टर R इक्वल टू कर लेंगे कि लेमडा टाइम्स वेक्टर B और माइनस वेक्टर A हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा आपका वेक्टर A, यही मिलेगा। इसको और भी हम लिख सकते हैं कि वेक्टर A को आगे भी लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं और लेमडा टाइम्स वेक्टर B और माइनस हम कर लेते हैं वेक्टर A, कितना बराबर, वेक्टर R बराबर। तो ये देखिए क्या है,
ये लाइन का अब जो दो गिवन आपका 2 गिवन पॉइंट था, तो ये जो हम इक्वेशन निकाले हैं ये वेक्टर इक्वेशन है, ये दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो हम निकाले हैं, तो ये आपका 2 पॉइंट का पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट है, 2 गिवन पॉइंट था, उसका ये इक्वेशन यही है। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिस इज द, ये हो जाएगा दिस इज द आपका वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन हो जाएगा। देखिए तो ये इस तरह से हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। अब देखिए इसका हम लोग जो वेक्टर इक्वेशन लिख दिए, तो अब इसी इक्वेशन से आपका फिर कार्टेशियन फॉर्म में जैसे पहले का लिखे थे उसी तरह से इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि कार्टेशियन फॉर्म में इसको भी हम लोग लिखेंगे। मतलब ये दोनों पढ़ना है, आपका जो स्ट्रेट लाइन जो पढ़ना है, जो लाइन का इक्वेशन है, तो दोनों पढ़ना है, वेक्टर इक्वेशन भी और कार्टेशियन, और फिर इसका भी आपका वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन दोनों पढ़ना है। तो अब इसके आगे हम लोग वही देखेंगे। यहाँ से हम लोग अब इसका जो आगे है, तो अब इसका हम वही प्रूफ करेंगे जो इसका हम लोग का कार्टेशियन फॉर्म है। देखिए अब यहाँ पर क्या था कि ये मेरा वेक्टर इक्वेशन था। अब इसके आगे जो हम लोग करना है, तो अब ड्राइवेशन ऑफ कार्टेशियन फॉर्म फ्रॉम वेक्टर फॉर्म करना है। तो वही चीज़ जिसे पहले में किए थे तो वही चीज़ था। अब इसके बाद हम लोग को इस पेज में तो जगह है नहीं, तो अब इसके लिए हम लोग को दूसरा पेज ले लेते हैं और दूसरा पेज में बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए तो पहले जो करना है उसको लिख लेते हैं कि हमको करना क्या है कि अब वेक्टर फॉर्म से हमको वो कार्टेशियन फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है, मतलब उसको चेंज करना है। ठीक है, देखिए तो ये हम लोग को करना है कि ड्राइवेशन ऑफ कार्टेशियन फॉर्म, देखिए इसका यही करना है हम लोग को कि ड्राइवेशन ऑफ क्या हो जाएगा, ड्राइवेशन ऑफ कार्टेशियन फॉर्म आपका फ्रॉम हो जाएगा वेक्टर फॉर्म। यही है। देखिए अब देखिए हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि जो अभी हम इक्वेशन निकाले थे वो हम देखिए लिख लेते हैं। फिर से हम इस इक्वेशन को जो अभी हम प्रूफ किए थे वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म क्या था आपका, देखिए ये वेक्टर आर इक्वल टू क्या था, वेक्टर आर इक्वल टू यहाँ पर था मेरा वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर बी माइनस ए था, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए था। देखिए यही था। अब यहाँ से देखिए एक काम अब ये करेंगे कि जो हम लोग पॉइंट लिए थे वो पॉइंट आपका देखिए क्या क्या था। आप अभी देखिए हम जो पॉइंट कहाँ से कंसीडर किए थे, तो देखिए वेक्टर आर इक्वल टू आपका क्या होगा कि वेक्टर आर का देखिए वहाँ पर आर का कोऑर्डिनेट लिखा हुआ। देखिए वेक्टर आर का जो कोऑर्डिनेट था आपका, देखिए वो एक्स वाई जेड है, और जो गिवन पॉइंट था जो आपका वेक्टर आर का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड है। वेक्टर ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है जो पॉइंट ए था, और वेक्टर बी का जो कोऑर्डिनेट था x2 y2 z2 है। तो यही देखिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसके अब आर ए और बी माइनस ए भी जो वेक्टर देख रहे हैं, तो यहाँ पर इसको हम लोग अब जो उसका हम कोऑर्डिनेट था उसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिखना जानते हैं, और उसी को हम लोग क्या करेंगे वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, यही काम हमको अब करना है। चलिए इसी को लिखते हैं। देखिए तो आर आपका क्या था, आर का जो मेरा कोऑर्डिनेट था वेक्टर आर का वो क्या एक्स वाई जेड था। तो एक्स वाई जेड था, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका एक्स आई कैप हो जाएगा प्लस वाई यहाँ से मिलेगा जे कैप, अब प्लस आपका जेड हो जाएगा के कैप। ठीक है, इक्वल टू क्या है ए था। तो एक मेरा क्या है जो पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट था x1 y1 z1, तो यहाँ से देखिए हमको मिल जाएगा
x1 ये हो जाएगा आई कैप प्लस y1 हो जाएगा आपका जे कैप और ये हो जाएगा z1 के कैप। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद प्लस हो जाएगा और लेमडा टाइम्स क्या हो जाएगा, देखिए वेक्टर बी। तो वेक्टर बी क्या था मेरा, उसका जो कोऑर्डिनेट था वो कोऑर्डिनेट क्या था आपका, देखिए मतलब ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट लगाए थे, उसका था x2। तो x2 आई कैप हो जाएगा प्लस y2 हो जाएगा आपका जे कैप अब प्लस z2 हो जाएगा आपका के कैप। और फिर क्या था आपका लेमडा टाइम माइनस बी है, देखिए यहाँ पर ए है, तो जो भी वेक्टर ए देख रहे हैं तो यहाँ इसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो सारा वेक्टर ऐसे चाहे तो ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं और यहाँ हम माइनस कर देते हैं और माइनस करके वेक्टर ए लिख देते हैं। तो वेक्टर देखिए यही आपका ए है जो x1 है, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस और ये ब्रैकेट लगा दीजिए, ये हो जाएगा आपका x1 आई कैप और ये हो जाएगा y1 जे कैप और ये हो जाएगा z1 आपका के कैप। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और पूरा यहाँ से ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, अब हम कर क्या सकते हैं कि यहाँ से देखिए क्या मिला, तो ये हो जाएगा आपका x1 आई कैप, ये हो जाएगा y1 आपका जे कैप और यहाँ से मिल जाएगा z1 हो जाएगा आपका के कैप और ये प्लस लेमडा है, तो लेमडा हो जाएगा। अब देखिए, अब ये तो आपका क्या है, x2 है, x2 आई कैप हो जाएगा आई कैप और ये हो जाएगा प्लस आपका y2 हो जाएगा, ये हो जाएगा जे कैप और प्लस हो जाएगा z2 आपका के कैप और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सब माइनस हो जाएगा। माइनस मतलब क्या हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा आई कैप y1 हो जाएगा जे कैप और माइनस हो जाएगा आपका z1 के कैप, सब माइनस में हो जाएगा और यहाँ से आपका ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा क्योंकि लेमडा टाइम्स हो रहा है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए इसको हम लोग को सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हमको मिलेगा क्या, अब देखिए यहाँ से हमको वैल्यू क्या क्या मिलेगा। तो अब यहाँ तो देखिए लेमडा है, यहाँ तो देखिए लेमडा टाइम्स चल रहा है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि x2 है और x1 है, आई कैप यहाँ भी देखिए चल रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि इसको अलग अलग लिख लेते हैं, अलग अलग लिख लेते हैं और उसके बाद देखिए यहाँ से क्या मिलेगा। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा आपका x1 आई कैप प्लस हो जाएगा y1 हो जाएगा जे कैप और यहाँ से मिलेगा आपका z1 के कैप। ठीक है, अब प्लस हो जाएगा लेमडा, ब्रैकेट लगा देते हैं, ये लेमडा आपका है, ये देखिए लेमडा हो गया। और उसके बाद क्या है, देखिए I2 जे कैप आई कैप, सॉरी ये आई कैप है, और यहाँ देखिए माइनस x1 आई कैप है। तो यहाँ से देखिए हम कर सकते हैं क्या कि सभी को अलग अलग लिख देते हैं। चलिए ब्रैकेट हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा x2 माइनस आपका x1 और यहाँ से मिलेगा आई कैप, फिर हो जाएगा प्लस आपका y2 और माइनस हो जाएगा y1 और यहाँ से मिलेगा हमको जे कैप और फिर प्लस हो जाएगा z2 माइनस आपका हो जाएगा z1 और ये हो जाएगा के कैप। अब ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखिए क्या है, अब यहाँ से देखिए एक चीज़ और क्या हमको मिलेगा। अब लेमडा को ब्रैकेट खोल दे तो सब के साथ लेमडा मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि अब सभी के साथ लेमडा चला जाएगा। जैसे ही हम खोलेंगे तो सभी के साथ आपका क्या हो जाएगा, लेमडा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो एक स्टेप चाहे तो और भी कर सकते हैं। अब देखिए एक स्टेप मतलब यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि यहाँ से क्या हो जाएगा, ये देखिए x1 आपका हो जाएगा आई कैप प्लस y1 हो जाएगा आपका जे कैप और z1 हो जाएगा के कैप। अब प्लस लेमडा को आप ब्रैकेट खोल देते हैं तो ये तो हो जाएगा लेमडा, लेमडा से मल्टीप्लाई हो जाएगा x2 माइनस x1 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका आई कैप प्लस फिर लेमडा यहाँ हो जाएगा और ये हो जाएगा y2 माइनस y1 और ये हो जाएगा जे कैप। अब फिर लेमडा से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेमडा हो जाएगा z2 माइनस z1 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका के कैप हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा। ठीक है,
और इधर से क्या मिल रहा था, यहाँ से हमको मिल रहा है एक्स आई बाई जे कैप के साथ मिल रहा है। अब देखिए तो यहाँ पर देखिए आपको क्या मिल रहा है, तो यहाँ देखिए है एक ये आपका एक्स आई कैप प्लस बाई आपका जे कैप अब प्लस हो जाएगा जेड आपका है के कैप। ये देखिए वैल्यू हमको यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं कि आई जे और के का जो कोफिशिएंट है बोथ साइड उसको हम लोग लिख लेते हैं आई का कोफिशिएंट। तो यहाँ देखिए आई का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ एक्स है, तो एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ x1 भी है, देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा आपका x1 अब प्लस यहाँ से क्या मिलेगा लेमडा टाइम्स मिल जाएगा, लेमडा टाइम्स हो जाएगा x2 माइनस x1 हो जाएगा। देखिए यहाँ से वैल्यू हमको यहाँ से ये मिलेगा, यहाँ से आपको ये मिल जाएगा। उसी तरह से बाई इक्वल टू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, तो बाई इक्वल टू क्या है, अब जे का कोफिशिएंट देखिए यहाँ बाई है और जे का कोफिशिएंट देखिए यहाँ क्या है, ये बाई वन यहाँ भी देख रहे हैं, तो एक बाई वन हो जाएगा अब प्लस फिर जे का कोफिशिएंट देखिए ये है कि लेमडा टाइम्स है बाई टू माइनस बाई वन, तो बाई टू माइनस बाई वन मिल जाएगा। फिर उसी तरह से देखिए यहाँ पर क्या है के का कोफिशिएंट जेड है, तो ये हो जाएगा जेड आपका हो जाएगा, यहाँ मेरा क्या हो जाएगा Z1 हो जाएगा। देखिए यहाँ भी के को कोफिशिएंट को मिल रहा है, तो ये हो जाएगा Z1 और यहाँ के का कोफिशिएंट है लेमडा टाइम्स हो जाएगा Z2 माइनस Z1, Z2 माइनस आपका Z1 हो जाएगा, ये Z2 है आपका, तो ये चीज़ मिलेगा। अब एक एक करके हम सभी को सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, पहला से देखा जाए तो यहाँ से हम x1 को इधर ले आते हैं, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा x माइनस x1 हो जाएगा और लेमडा टाइम्स हो जाएगा x2 माइनस मेरा x1 हो जाएगा। अगर यहाँ से हम लेमडा का वैल्यू निकालें तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा x माइनस x1 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा x2 माइनस x1 मिलेगा। देखिए यहाँ से लेमडा का हमको वैल्यू यही मिलेगा। उसी तरह से अगर बाई को देखें तो बाई के बाई वन को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा बाई माइनस ये बाई वन हो जाएगा, ये बाई है आपका बाई माइनस बाई वन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा बाई माइनस बाई वन और लेमडा टाइम्स आपका मिल जाएगा बाई टू माइनस बाई वन। अब यहाँ से लेमडा का वैल्यू निकालें तो लेमडा इक्वल टू हो जाएगा ये बाई माइनस बाई वन और नीचे हो जाएगा आपका बाई टू माइनस बाई वन हो जाएगा। तो फिर हम यहाँ से लेमडा का वैल्यू ये निकालें। अब लास्ट बचा हुआ जेड वाला, तो जेड का निकालेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए जेड का निकालिए, तो जेड का हम अगर निकालते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए तो जेड वन को इधर ले आइए, तो यहाँ से हो जाएगा जेड माइनस आपका जेड वन इक्वल टू हो जाएगा लेमडा टाइम्स Z2 माइनस Z1, Z2 माइनस यहाँ से Z1। तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, Z माइनस आपका Z1 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा Z2 माइनस Z1। देखिए अब लेमडा का सब वैल्यू निकाल लिया। अब देखिए यहाँ से क्या देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ से लेमडा का वैल्यू यहाँ भी निकाले हैं, लेमडा का वैल्यू ये है और लेमडा का वैल्यू ये है और तीनों क्या है, अब सब लेमडा ही का वैल्यू है, तो सभी को हम क्या कर सकते हैं कि बराबर में रख सकते हैं। बराबर में हम क्या करते हैं कि इसको पुट कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए हमको अब यहाँ से फाइनली क्या मिलेगा, तो यहाँ से देखिए अब मिल जाएगा हमको, देखिए क्या मिलेगा यहाँ से, तो यहाँ से देखिए हमको मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका पहला क्या है x माइनस x1, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई क्या है x2 माइनस x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बाई माइनस बाई वन और डिवाइड बाई हो जाएगा बाई टू माइनस बाई वन इक्वल टू हो जाएगा क्या फिर z माइनस Z1 और डिवाइड बाई हो जाएगा Z2 माइनस Z1, ये हो जाएगा। देखिए ये Z1 इक्वल टू आपका सब क्या है लेमडा के बराबर था, सब आपका क्या था इक्वल टू लेमडा था। तो ये जो देखिए हम इक्वेशन निकाले हैं कि x माइनस x1 हो गया आपका और डिवाइड बाई x2 माइनस x1, फिर आपका है कि बाई माइनस
डिवाइड बाई 2 माइनस बाई 1 इक्वल टू जेड माइनस Z1 और Z2 माइनस Z1 इक्वल टू लेमडा, क्योंकि सब लेमडा के बराबर था। लेकिन लेमडा लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको लेमडा यहाँ लिखना जरूरी है। आपको दिखाने के लिए लिखे कि सब लेमडा के बराबर ही था, इसलिए सब को हम बराबर में लिख दिए। तो ये जो इक्वेशन देखिए लिखे हैं, तो ये लाइन का कार्टेशियन फॉर्म देखिए यही है। तो आप लिख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो आपका क्या है, कार्टेशियन फॉर्म है। गिवन 2 पॉइंट का था, यही मेरा कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन है। देखिए यही है कार्टेशियन फॉर्म। तो लिख सकते हैं कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, इसको हम लोग लिख सकते हैं। यही है आपका इक्वेशन ऑफ द लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। तो लिख सकते हैं कि लिख देते हैं कि दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये लिख दीजिए, दिस इज द, ये हो जाएगा कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन, यही है। देखिए तो इतना ही हम लोग को करना था, यही हम लोग को यहाँ पर निकालना था, जो हम निकाल चुके हैं। एक चीज़ देखिए और क्या है आपका कि हम लोग जो पहला जो देखिए हम लोग जो प्रूफ किए थे, इसके पहले देखिए जो हम लोग यहाँ पर निकाले थे, देखिए ये तो हो गया आपका जो पासिंग थ्रू द गिवन 2 पॉइंट से जो लाइन पास किया था, तो उसका हम वेक्टर फॉर्म भी देख लिए और कार्टेशियन फॉर्म भी देख लिए। अब देखिए एक चीज़ और बताना क्या चाहते हैं आपको, इसको हटाइए। जो हम लोग देखिए एक इक्वेशन प्रूव किए थे, जो आपका पासिंग थ्रू द आपका गिवन पॉइंट था, मतलब एक ही गिवन पॉइंट था, उससे लाइन पास करता है, जिसका पहले प्रूफ देखे थे। ये तो आपका 2 गिवन पॉइंट है, तो इसको नहीं देखना है। ये जो एक फार्मूला हम लोग प्रूफ किए थे कि x माइनस x1 बाई ए, बाई माइनस बाई 1 बाई बी, जेड माइनस Z1 बाई सी। देखिए यहाँ ए बी सी जो आपका क्या है, ये डायरेक्शन रेशियो है। ये क्या आपका है, डायरेक्शन रेशियो है। अब इसी से रिलेटेड देखिए, अब यहाँ से हम एक काम और क्या कर सकते हैं कि अगर डायरेक्शन कोसाइन दिया रहेगा तो क्या होगा। देखिए यहीं पर लिखना चाहते हैं, यहीं पर लिख देते हैं। अगर डायरेक्शन कोसाइन अगर एल एम एन दिया रहे तब इक्वेशन, क्योंकि ए बी सी तो डायरेक्शन रेशियो है, तो अगर डायरेक्शन कोसाइन दिया रहेगा तो जानते क्या होगा, x माइनस x1, देखिए हम लिख देते हैं, इसकी जरूरत हो सकता है पड़े, बाई एल हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं बाई माइनस आपका बाई 1 हो जाएगा, अब बाई इक्वल टू सब होगा, अब बाई एम हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा आपका जेड माइनस Z1 अब बाई एन हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए ये इसी से चल रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। ये जो अभी हम एक इक्वेशन देखे थे, इसके सबसे पहले जो देखे थे पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट था, तो ए बी सी डायरेक्शन रेशियो था। अगर मान लेते हैं डायरेक्शन कोसाइन दिया रहेगा तो आप कुछ मत कीजिए, ए बी सी के जगह पर एल एम एन बैठा दीजिए, बाकी सारा कुछ वही रहेगा। तो यहाँ से बता दिए, क्योंकि वहाँ तो नहीं बता पाए थे, लेकिन लास्ट में इसलिए बता दिए कि हम डायरेक्शन रेशियो की जगह पर डायरेक्शन कोसाइन भी लिख सकते हैं। मतलब ऐसा फार्मूला होता है, अगर क्वेश्चन में रहेगा तो हम इसी का डायरेक्शन रेशियो की जगह पर कोसाइन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देखिए दोनों इक्वेशन देख लिए। गिवन पॉइंट जो एक दिया हुआ था उससे भी निकाले वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म, और बाकी 2 गिवन पॉइंट दिया हुआ था तो उससे भी हम लोग वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म निकाल चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका इसके आगे हम लोग जो भी और पढ़े रिजल्ट तो आगे देखेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो फिर से मिलते हैं। थैंक्स।